इधर झारखंड सरकार ने चुनाव आयोग से शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की शिकायत की है। कैबिनेट सचिव ने इसे लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में शिवराज और हिमंता पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा से राज्य सरकार डर गई है? देखिए रिपोर्ट। शिवराज और हिमंता से डर गई सरकार। हेमंत सरकार ने की चुनाव आयोग से शिकायत। कैबिनेट सचिव ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। सांप्रदायिक तनाव भड़काने का लगाया आरोप। पुलिस प्रशासन को धमकाने का भी आरोप। झारखंड सरकार ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में दोनों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 16 पन्नों की चिट्ठी में हिमंता और शिवराज पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगाने की बातें सामने आई हैं। लेकिन जो हम लोगों के पास में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स काम करते हैं, सोशल वर्कर्स काम करते हैं, उनसे ये बार बार फीडबैक आ रहा है कि लोगों को एक खास धर्म के खिलाफ उकसाना, एक धार्मिक उन्माद को पैदा करना, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। इधर राज्य सरकार के तरफ से केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने हिमंता बिस्वा शर्मा से झारखंड छोड़कर चले जाने की बात कह दी है। इरफान तो आग्रह तक कर रहे हैं कि हिमंता उनके बड़े भाई जैसे हैं और कृपया झारखंड से चले जाएं। आप बहुत बड़े नेता, अपना असम संभाली, कहाँ आप झारखंड में आ गए? झारखंड छोड़ दीजिए हम लोग के लिए। हम लोग गरीब लोग हैं, गरीब तबका के लोग हैं। हम लोग बहुत धीरे धीरे मेहनत करके आगे आ रहे हैं। पूरी भाजपा की टीम लगता है कि एकदम झारखंड में प्रवेश कर गया। क्या है झारखंड में, मैं जानना चाहता हूँ। एकदम नफरत फैलाया जा रहा है, बांग्लादेशी बोला जा रहा है, घुसपैठ बोला जा रहा है, धर्म के नाम से एकदम पुजारी लोग यहाँ घुस गया है पूरा। तो मैं किससे लड़ूं? कैबिनेट सचिव ने 2 सितंबर को ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग अपना काम करेगा। अगर हमारे खिलाफ कोई चुनाव आयोग को कंप्लेंट दिया है तो चुनाव आयोग उनका संज्ञान लेगा। सवाल ये कि आखिर शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के दौरे से सरकार को इतनी आपत्ति क्यों है? झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय स्तर के नेताओं का आना जाना झारखंड में लगा ही रहेगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा से सरकार डर गई है? क्या वास्तव में हिमंता के बयान के अनुसार कांग्रेस और जेएमएम के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और हिमंता के झारखंड में रहने से अभी महागठबंधन के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्य सरकार डर गई है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से झारखंड आ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उसके कारण एक डर, एक भय मन में पैदा हो गया है? हमारे साथ संवाददाता रुचि और राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड आते हैं, एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हैं, कहते हैं हमारे साथ कई कांग्रेस और जेएमएम के विधायक संपर्क में हैं। इसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है और आज वंदना दादेल, जो कि कैबिनेट सचिव हैं, उनके जरिए एक पत्र केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा जाता है। उस चुनाव आयोग में शिकायत की गई है बाकायदा शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। तो सवाल सबसे बड़ा सबके मन में यह है, कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन दोनों नेताओं की सक्रियता बढ़ी है और पार्टी ने जिस तरीके से इनको जिम्मेवारी दी है, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार झारखंड का दौरा हो रहा है, राजधानी में ये लगातार इनका कार्यक्रम लग रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की सरकार यह महसूस कर रही थी कि तमाम चीजें उनके पक्ष में है और 2000 का परिणाम, 24 का जो परिणाम होगा वो भी महागठबंधन के पक्ष में होगा। तो ये चीजें अब धीरे धीरे कर थोड़ी बदल रही है, थोड़ी जो फिजा है वो चेंज हुई है। तो जाहिर तौर पर एक डर का माहौल तो जरूर है, इससे इनकार नहीं है। उनको लग रहा है कि नेताओं के लगातार
दौरे से जो परिस्थितियां है वो जिस तरीके से पहले अनुकूल थी उसमें अब थोड़ा बदलाव महसूस कर रही है, सरकार भी कर रही है और पार्टी संगठन भी कर रही है। हालांकि जिस पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, ये पत्र कुछ दिन पहले भेजा गया था। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 2 तारीख को ही ये पत्र राज्य सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए हैं और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान, दरअसल इसके जो पत्र में जो बातें हैं उसमें यह कहा गया है कि नेताओं के लगातार झारखंड दौरे से जो कम्युनल वायलेंस की आशंका है वो प्रदेश में ज्यादा बढ़ गई है। तो उसी को रेखांकित करते हुए ये पत्र जो है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को भेजा गया है। जेएमएम के भी नेता इस बात को महसूस कर रहे हैं। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो उनके केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही और आज भी जब हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जो फीडबैक आ रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जो मैसेज आ रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि एक खास वर्ग विशेष को ये लोग टारगेट किए हुए हैं और उनके जरिए कम्युनल वायलेंस फैलाने की कोशिश प्रदेश में की जा रही है। तो इसी के बाबत राज्य सरकार का एक पत्र जो है इन दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग को भेजा गया है। आयुष। हाँ बिल्कुल राकेश, तो चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है और इसमें शिकायत की गई है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर अब तो चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर इस लेटर पर बात होगी। हमारे साथ संवाददाता रुचि लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि का रुख करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा से। रुचि, जब बात करने की कोशिश की गई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा हमें यह मंजूर है, ना हम कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने आए हैं, बस हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आयुष, देखिए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को शिकायत की गई है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा, लेकिन जहां तक राजनीति करने का आरोप है तो अभी तो राजनीति शुरू भी नहीं हुई है। राजनीति आगे शुरू होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है और राजनीति शुरू होगी। इसमें हेमंत सरकार डर क्यों रही है, वो भी अपनी राजनीति कर सकती है। अभी फिलहाल हमारी जो मांगे हैं कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की हुई मौत के मुआवजे की राशि दे और जो राशि के साथ साथ एक सरकारी नौकरी दे दे और कई ऐसे मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है लगातार मुखर रही है। खास करके बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो है वो पुरजोर तरीके से उठाती रही है। संथाल परगना के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की बांग्लादेशी घुसपैठ वहां पर पहुंचे हैं, अवैध तरीके से अपना आधार कार्ड भी बनवाया है। तो देखिए भाजपा का ये दावा भी है कि अगर सरकार आती है तो हम मिनी एनआरसी भी लागू करेंगे। कई ऐसी बातें कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है तो बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को शिकायत गया है तो संज्ञान लेना चुनाव आयोग को है, लेकिन राजनीति करने का आरोप जो है वो सरासर गलत है। हम असम के युवाओं के लिए रोजगार नहीं मांग रहे हैं, असम के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके झारखंड के लिए बात कर रहे हैं। और यही झारखंड के लिए 2019 के चुनाव से पहले हेमंत सरकार जो कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, महिला सुरक्षा जो है हर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता रहती है, तो वो महिला सुरक्षा का भी वादा किए थे। वही चूल्हा भत्ता देने की बातें कही थी, कई ऐसी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बातें कही गई थी। उन वादों को बीजेपी देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी है और लगातार याद दिलाने का कार्य कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि कहीं से कोई दंगा भड़काने वाली बात नहीं है, सांप्रदायिक भड़काने वाली बात नहीं है। हालांकि अब चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना है। चुनाव आयोग इस पर क्या टिप्पणी करती है, क्या एक्शन लेती है, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए हेमंता और शिवराज सिंह चौहान चूंकि चुनाव सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी ये दोनों जो हैं वो सरकार पर हावी होते हुए देखे जा रहे हैं। तो आपने कहा कि क्या सरकार डर गई है, तो ये तो देखिए हालांकि पत्र जारी नहीं हो पाया है, लेकिन ये बातें सत्ताधारी दल हो या सहयोगी दल हो ये पहले से भी कहती आ रही है कि जो अन्य अपने राज्य को नहीं देखते हैं, यानी कि असम के मामलों को ना देखते हुए अब झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में भी यही कहा जा रहा है कि केंद्र का मुद्दा पहले देखें, ये राज्य की राजनीति बाद में करे। तो ऐसे में लगातार यह आरोप लगते रहे हैं, पार्टी परिवार तोड़ने के आरोप
लगते रहे हैं, तो कई आरोप जो है सत्ताधारी उन सत्ता में सहयोगी दलों की तरफ से लगते रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब स्पष्ट रूप से जो है सरकार पर हावी होती हुई दिख रही है, पूरी तरह से चुनावी मोड में दिख रही है। तो ऐसे में अब जब चुनाव नजदीक है तो चुनाव आयोग के पास कई ऐसी शिकायत, कई ऐसे मामले जो है वो स्वाभाविक तौर पर जाएंगे। बिल्कुल रुचि, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता राकेश लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जो पत्र लिखा गया है और जो शिकायत की बात की गई है, उस शिकायत में यह भी कहा गया है, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बकायदा ये पत्र में जिक्र किया इस बात का कि अधिकारियों को हतोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, वो इस तरह से चीजें आई कि आपने देखा होगा कि हेमंता बिश्व शर्मा ने सीधे सीधे डीजीपी को टारगेट किया था और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बार डीजीपी का नाम लेते हुए डीजीपी को कई मुद्दे पर टारगेट किया और ये बताने की कोशिश की थी कि नियम कानून क्या होता है आपको हम सिखा देंगे। तो वहीं से ये चीजें जो है वो धीरे धीरे कर बढ़ती चली गई। अभी जो करंट एक बात आई है बीजेपी के तरफ से, बीजेपी ने बाकायदा अमर बावरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये कॉमन वायलेंस फैला सकते हैं, अगर इस तरीके के सरकार के पास इनपुट्स है, तो सरकार इन दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराती है। तो ये सवाल बीजेपी के तरफ से आया है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अधिकारियों को लेकर डराने धमकाने की बात, तो चूंकि हेमंता बिश्व शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी, डीजीपी को टारगेट लिया था, तो उस समय से ही ये बातें निकल कर आ रही है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से, वंदना दादेल की तरफ से जो पत्र चुनाव आयोग को गया है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, बड़े अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि पत्र में भी इस बात का उल्लेख है कि अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। हम रुक करते अपने सहयोगी रुचि का। रुचि, देखिए, जहां एक तरफ कई नेता झारखंड सरकार से जुड़े हुए ये कह रहे हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा वापस चले जाएं, ऐसे में सवाल तो अब खड़ा होगा जब पत्र लिखे जाएंगे तो क्या सरकार डर गई है। लेकिन अब इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी इसे पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल आयुष, देखिए, इससे पहले भी बीजेपी सरकार पर हावी दिख रही थी और अब जब चुनाव आयोग के पास मामला पहुंचा है तो बीजेपी जरूर यह कह रही है, बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि सरकार जो है वो डर गई है। विपक्षी जो है, हम लगातार सदन से लेकर के और सड़क तक यहाँ के जन मुद्दों को उठाते रहे हैं और लगातार आगे भी उठाते रहेंगे। अगर जन मुद्दों को उठाना इन्हें लगता है कि वो चुनाव आयोग तक पहुंचना चाहिए या हम आंदोलन के माध्यम से हो, ऐसे जनता के हित में हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक बात रही असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ या फिर चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में, तो वो दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। ऐसे चुनाव आयोग के पास मामला गया है, चुनाव आयोग में पूरी निष्पक्षता से इसमें कार्य करेगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है, चूंकि बीजेपी के ही नेता कह रहे हैं कि जेएमएम जो है या कांग्रेस है, ये पूरी तरह से डर चुकी है और आगामी दिनों में जनता भी अब समझ गई है, जनता जवाब देने को तैयार है और आगामी दिनों में देखिए चुनाव भी है, तो चुनाव में कई ऐसे कार्य जो है रणनीति के तहत, चूंकि इनकी एक स्ट्रैटेजी अलग तैयार हुई है, बीजेपी के तरफ से चुनाव को लेकर के कमर कसा गया है और स्टेप बाय स्टेप जो है इनके कार्य शुरू हो गए। आगामी दिनों में की ओर से तैयारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखा जा रहा है। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, चूंकि अब इस पत्र में उल्लेख किया गया है सांप्रदायिक तनाव का, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो चंपाई सोरेन, जो कि पहले जेएमएम के कद्दावर नेता हुआ करते थे, बीजेपी में शामिल होने के बाद वो भी संथाल में घुसपैठ का मामला उठा रहे। साफ तौर पर अब सरकार ने भी मान लिया है कि 4 बांग्लादेशी घुसपैठ पकड़े गए हैं। तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, चूंकि जेएमएम या कांग्रेस के नेता बार बार इसे सांप्रदायिक तनाव से जोड़ रहे थे? देखिए, ये मुद्दा तो है और लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के अगर हालिया बयान को आप देखें तो उनके बयानों में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा रहा है और इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाते भी रहे हैं। उनको लगता है कि इस मुद्दे के सहारे, इस मुद्दे के आश्रय उनको राजनीतिक लाभ आने वाले चुनाव में मिल सकता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, उनको लगता है कि बांग्लादेश का जो मुद्दा है दरअसल झारखंड
का कोई भी जिला जो है वो सटा हुआ नहीं है बांग्लादेश से, लिहाजा इस तरह की बातें जो बीजेपी की तरफ से उठाई जा रही है वो सरासर गलत है। बावजूद इसके अगर घुसपैठ यहाँ हो रहा है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है। इसमें राज्यों का बहुत हद तक जो है रोल वो होता नहीं है। तो सत्ताधारी दल अपने तरीके से इन चीजों को देख रहा है। विपक्ष को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है जिसके सहारे उनको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो या शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता हो, वो जब भी झारखंड आते हैं तो बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन अब इस मुद्दे का उनको राजनीतिक तौर पर कितना फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा जब चुनाव नजदीक आएंगे। जैसे जैसे आप देखेंगे कि चुनाव नजदीक आते जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो उसमें और तेजी आएगा, उसमें और इजाफा होगा, उसमें और उछाल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल सरकार की तरफ से कि एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश इन नेताओं की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है। बिल्कुल राकेश, तो आपने जिस बात का जिक्र किया और पत्र को लेकर तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा की, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संवाददाता रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इस अहम मसले पर हमारे साथ बातचीत की रुचि और कई बिंदुओं को प्रकाशित किया, जिसे लेकर बीजेपी भी सरकार पर इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे चिट्ठी को लेकर हमलावर है। रुचि, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।